सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है मन को सीख। इसे पढ़ने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं। जिंदगी का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक और सफल होने पर हम लोग खुशियां बांटते हैं, दूसरी ओर मनुष्य असफल होने पर घोर निराशा में डूब जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। परंतु गम और परेशानी को भी परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। इससे पहले जानिए बच्चों, क्रोध को नम्रता से परास्त करें, यानी कि क्रोध में बच्चों और क्रोधित नहीं होना चाहिए, आपको सहज होना चाहिए। ये बात ऋग्वेद में लिखी है। मन में एकाग्रता शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी भी समय असफल नहीं होते हैं। चलिए अब बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। बड़े बूढ़ों को अक्सर कहते सुना है, असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। लेकिन रिया के संदर्भ में यह कहना अनुचित ही नहीं, अपितु उसकी तपस्या, त्याग, संयम और परिश्रम का अपमान करना होगा। रिया के साक्षात्कार में असफल होने का दुख सभी को था। घर का प्रत्येक प्राणी आशान्वित था कि इस बार भाग्य अवश्य रिया का साथ देगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन निराशा के बाद लोगों अतिशीघ्र छांटना आवश्यक है। इसी अवधारणा के अनुसार सभी अपने अपने अनुभवों और संघर्षों को की कहानी रिया को सुनाकर उसे सामान्य करने की प्रयत्नशील में थे। पिताजी शांत भाव से सब कुछ देख सुन रहे थे। आहत वे भी कम नहीं थे, लेकिन घर के मुखिया की भूमिका बरगद के पेड़ के समान होती है। अटल अचल रहकर प्रारब्ध और प्रकृति को भोगने तथा परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की कला मनुष्य अनुभव द्वारा ही सीख लेता है। अंततः रिया को निराशा रूपी अंधकार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। चलिए बच्चों ये कहानी सुनते हैं। हमारे गांव के बीच से होकर निकलने वाली पगडंडी आगे जाकर जंगल में मिलती थी। गांव के बाहर जंगल में 3 पेड़ थे। वर्षों से वे तीनों मित्र अपने दुख सुख को एक दूसरे से बांटते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन तीनों अपनी अपनी अभिलाषा को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। पहले वृक्ष ने कहा, मेरी इच्छा है कि मुझसे एक सुंदर बक्सा बनाया जाए जिस पर नक्काशी हो, बेलबूटे हो, उसमें किसी शहजादी के रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण रखे जाएं। दूसरा वृक्ष बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी लकड़ी से विशाल जहाज का निर्माण हो, उस जहाज पर राजा महाराजाओं द्वारा देश विदेश में भ्रमण किया जाए। अंत में तीसरे ने कहा, मैं यहीं स्थिर रहकर आकाश को स्पर्श करती ऊंचाई की इच्छा रखता हूं, दूर दूर तक लोग मुझे देख सके, इस जंगल की पहचान मुझसे हो। कुछ वर्षों बाद एक दिन जंगल में कुछ व्यापारी आए। उनकी नजर उन वृक्षों पर पड़ी। बारी बारी से व्यापारियों ने वृक्षों को जांचा परखा और विचार विमर्श करने लगे। पहले वृक्ष को देखकर एक व्यापारी बोला, इसका तना चौड़ा है, इससे बड़े सुंदर सुंदर बक्से बना देगा। दूसरे को देखकर दूसरा व्यापारी कहने लगा, इसके लंबे लंबे तने जहाज बनाने में काम आ सकते हैं। तीसरा वृक्ष सांस रोक के स्वयं के बारे में सोच ही रहा था कि एक अन्य व्यवसायी ने कहा, इस वृक्ष को भी ले चलते हैं, कुछ खास नहीं लेकिन लंबाई अच्छी है। वृक्ष प्रसन्न थे। व्यापारियों का वार्तालाप उनके सपनों को साकार करने जैसा था। व्यापारियों ने वृक्षों को बढ़ई को देते हुए कहा कि इनसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करो। बढ़ई ने पहले वृक्ष से पशुओं के चारे का पात्र बना दिया और उसमें घास फूस भरकर पशु गृह में रख दिया। दूसरे से मछली पकड़ने हेतु छोटी नाव बना दी और तीसरे के बड़े बड़े टुकड़े करके अंधेरी कोठरी में रख दिया। वृक्ष निराशा के घोर अंधकार में डूबकर अपने भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। स्वयं द्वारा देखे गए सपनों को टूटता देखकर भाग्य को कोस रहे थे। सोच रहे थे कि उन्होंने सपने देखे क्यों। तभी वहां एक दंपति का आगमन हुआ। महिला पीड़ा से करा रही थी। कुछ क्षण उपरांत ही उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। पुरुष अपने नवजात शिशु के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि घास डालने के उस पात्र पर पड़ी। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना था। शिशु के लिए उन्हें पालना मिल गया था। समय के साथ साथ शिशु बड़ा होने लगा और पास ही बहने वाली नदी में मछली पकड़ने उस छोटी सी नाव में बैठकर जाने लगा। इस प्रकार दोनों वृक्षों का जीवन धन्य हो गया। वे इस बात से बेहद प्रसन्न थे कि उनका उपयोग घर संसार और आजीविका चलाने के काम हो रहा है। वे आपस में चर्चा करते हैं कि यह जीवन हमारे सपनों से भी
कमतर नहीं है, लेकिन अपने तीसरे मित्र की बेबसी और दुर्दशा पर अफसोस भी करते एक दिन अचानक लोगों के शोरगुल से उनका ध्यान उस अंधेरी कोठरी की ओर गया। वहां कुछ सैनिक दो लकड़ी के टुकड़ों का क्रॉस बना रहे थे। क्रॉस बनाने के बाद सैनिकों ने उस पर एक व्यक्ति को लिटाया तथा उसके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी। वे उसे ऊंची पहाड़ी पर ले गए और वहां खड़ा कर दिया। दोनों मित्रों की आत्मा रोने लगी। तीसरा वृक्ष भी अपने भाग्य को कोस रहा था। 2 दिन बाद वृक्ष ने सोचा भगवान से मौत ही मांग लूं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, भाव विभोर होकर रोने लगा, क्योंकि वह ईश्वर के सबसे करीब था और उस पर ईसा मसीह को टांगा गया था। कहानी समाप्त करके पिताजी बोले, अथक परिश्रम के उपरांत भी अनुकूल प्रतिफल प्राप्त न होने पर पीड़ा होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम जीवन को ही निरर्थक समझ बैठे। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म ही हमारा धर्म है। जन्म एवं मृत्यु की भांति ही भाग्य की प्रारब्ध की परिणति है और अपेक्षित परिणामों का प्राप्त न होना इस बात का संकेत है कि आपके लिए कुछ अलग निर्धारित किया गया है। असफलता या पराजय स्वीकार कर अवसाद में डूब जाना मानवीय भूल है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा निश्चय, कर्मयोग, शांति, नियंत्रण में लेने की क्षमता, समझदारी व समस्या का समाधान। तो बच्चों, ये जो हमने कहानी पढ़ी है, इससे हमने ये जाना है, यदि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं और कभी कभी हमें अपने परिश्रम के मुताबिक बच्चों हम सफलता नहीं पा पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें अपने जीवन को बच्चों बिल्कुल निरुद्देश्य नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि गीता में भी जो उपदेश दिया गया है, हमारा जो कर्म है वही हमारा धर्म होना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ यह पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।